अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैनवा। आज जो हमारी वीडियो है ना, वो इस बारे में है कि स्कोप क्या है बायोलॉजी का, हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में क्या स्कोप है बायो का। ठीक है। बायो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि बायो के अंदर स्कोप क्या क्या है। आगे हम देखते हैं बायोलॉजी है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द बायोलॉजी। थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करती हूँ व्हाट इज द बायोलॉजी। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है किसकी? साइंस की। डेट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि स्टडी करती है अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके प्रोसेसेस, उनके फंक्शंस, और इनफैक्ट के डेड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, मतलब डेड जो हो जाते हैं फॉसिल्स वगैरह, उनके बारे में भी स्टडी करती है। कौन? बायोलॉजी। इतनी समझ आ गई होगी। ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं स्कोप क्या है। बायोलॉजी के क्या क्या स्कोप हैं, मतलब कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। हम सोचते हैं कि बायोलॉजी हमने पढ़ तो लिया, हमने कर लिया बायो में एमबीबीएस बन के हम डॉक्टर ही बनते हैं, ज़ाहिरी बात है। लेकिन उसके बाद अगर हमने बायो पढ़ी है, बीएस किया बायोलॉजी, हमने एमएस किया बायोलॉजी, हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ यूज कहाँ होगी बायोलॉजी। ठीक है। तो ये अब मैं बताती हूँ बायोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होती है। बायोलॉजी क्या क्या कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत, ज़राअत में यूज़ होती है। ठीक है। ज़राअत में यूज़ होती है। इंडस्ट्रीज, सनत, सनत में यूज़ होती है। मेडिसिन में यूज़ होती है। कन्वर्जन ऑफ बायोस्फेयर्स में यूज़ होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होती है। आर्ट एस्थेटिक्स में यूज़ होती है। एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ होती है। ठीक है। कौन? बायोलॉजी। उसके बाद है एग्रीकल्चर। कैसे यूज होती है एग्रीकल्चर में, जरा बताएं। अब हम पूछते हैं एग्रीकल्चर में कैसे यूज होती है। इट गिव्स अ इम्पोर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट फर्टिलाइजर्स। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? अबाउट फर्टिलाइजर्स के बारे में। कौन? बायोलॉजी। बायोलॉजी बता, फर्टिलाइजर्स में यूज होती है। पेस्टिसाइड्स में बायोलॉजी, इंसेक्टिसाइड्स इंफॉर्मेशन देती है, इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। मतलब कौन? बायोलॉजी है। दैट मस्ट बी यूज्ड, और उसमें यूज भी होती है। It has a great application in the development of disease resistant varieties। कहते हैं कि ये ना बायोलॉजी जो है ना, ये जो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाने के लिए यूज होती है। कि कोई होती है फसलें सारी खराब हो जाती हैं, कीड़ा खा जाता है, मतलब उनको डिजीज ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि पूरी पूरी फसलें खराब हो जाती हैं। ठीक है। आजकल के बायोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि हम कैसे उगा सकते हैं इतने अच्छे पौधे, हम कैसे उगा सकते हैं कि उनको कोई डिजीज ना हो, अच्छे साफ सुथरे हो गए। क्योंकि हमारी जो हमारा मुल्क है वो किस पे चल रहा है? किस पे चल रहा है? ज़राअत पे, एग्रीकल्चर पे जा रहा है। ठीक है। अगर वो ही नहीं सही उगेंगी तो पता है कीमत कहाँ कहाँ चली जाती है चीज़ों की। ठीक है। तो फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर, आगे आगे चलते हैं। आगे इंडस्ट्री। ये कहाँ यूज़ होती है? इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होती है बायोलॉजी। ठीक है। बायोलॉजिस्ट कहाँ? इंडस्ट्रीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिस्ट का रोल। ठीक है। क्यों क्यों ज़रूरी है? जबकि एक बायोलॉजिस्ट होगा, वो बताएगा कि कौन सी जूट अच्छी है, कौन सा पेपर अच्छा है, कौन सा टेक्सटाइल अच्छी है, कौन सा फूड अच्छा है, कैसे डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छी बन सकती हैं, कौन सी नस्ल गाय की कौन सी ऐसी लें कि हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छी बने, अच्छी बिके। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने इस स्लाइड में क्या लिखा था। द मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल्स। जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है ना, वो क्या यूज़ करती हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। कैसे? रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करती हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, क्योंकि बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डेट हेल्प इन रनिंग इंडस्ट्री। तो इसी तरह ये इंडस्ट्री को रन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर इंडस्ट्री इंक्लूड डेयरी, फूड, लेदर, टेक्सटाइल, पेपर, जूट। आगे उसके बाद मेडिसिन। मेडिसिन में भी बहुत ज़रूरी है। कौन? बायोलॉजी। ठीक है। बायोलॉजी नहीं होगी, मेडिसिन कैसे बनेगी? कैसे पता चलेगा किस इंसान को कौन सी दवाई देनी है? ठीक है। तो इसी तरह मेडिसिन भी बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स नीड टू बी देयर टू क्योर इट। क्या हम ड्रग्स होंगे तो हम किसी इंसान को क्योर कर सकते हैं, किसी को ठीक कर सकते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, स्टेरॉइड्स एंड ड्रग्स। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ बायोस्फीयर। बायोलॉजी जो है ना, बायोस्फीयर को कन्वर्जन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हमारे हमारे एटमॉस्फेयर, हमारी इकोसिस्टम, हमारी जो भी है, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। ये जो स्मॉग है, ये सारा जिसकी वजह से बहुत पोल्यूशन हो गई, सांस की बीमारियाँ, अस्थमा वगैरह वगैरह बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो बायोलॉजिस्ट होंगे तो वो बताएंगे ना कि हम अपनी बायोस्फीयर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बीमारियाँ कम हो जाए। द conveying of ecosystem is an important aspect of the present scenario. It has become very important to maintain the stability in the environment.
Study of biology, the study of biology can help in preventing the extinction of flora and fauna by the conversion of the biological hotspots. कहते बायोलॉजी जो है ना, उसकी वजह से हम अपने फ्लोरा फन्ना, कहते हैं प्लांट्स एनिमल्स को ही कहते हैं फ्लोरा फन्ना, ठीक है। उनको हम कैसे बचा सकते हैं, उनकी एक्सटिंक्शन को कैसे हम बचा सकते हैं। उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? बायोलॉजिस्ट ना आजकल हर किस्म का जानवर बना रहे हैं, हर किस्म का प्लांट जो कि किसी मुल्क में नहीं भी बनता ना, उस मुल्क में भी बनाया जा सकता है। इंसान भी बना रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, इंसान बना रहे हैं हर किस्म के, डोंकी, हॉर्स, हर किस्म, बकरे, हर चीज़ बना रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से। कौन बना रहा है? बायोलॉजी। बायोलॉजी नहीं होगी तो फिर उसका स्कोप यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेन रोल बायोलॉजी, very very important. It is an advanced study that has gotten in the fame recently. कहते हैं कि ये जो स्टडी है ना, इतनी एडवांस है कि इसने फेम हासिल कर लिया हुआ है हमारे रिसेंटली, हमारे इन्वायरमेंट, हमारी सोसाइटी के अंदर राइट नाउ। इट इज़ द मोस्ट फ्लोरिस्ट स्कोप ऑफ बायोलॉजी। कहते हैं ये सबसे ज़्यादा फ्लोरिस्ट स्कोप है किसका? बायोलॉजी का। वेयर द कंबाइंड डीएनए को कंबाइन करते हैं टेक्नोलॉजी, स्टोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर है, क्लोनिंग है, टिश्यू कल्चरिंग है, ईटीसी इज गेटिंग एडवांस डे बाय डे। उसके बाद है आर्ट एंड एस्थेटिक। आर्ट एंड एस्थेटिक क्या है, इसको मैं बारे में आपको बताती हूँ। इन द फॉर्म ऑफ म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, प्लांट एट्रियम्स, एग्जीबिशन ईटीसी, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हैज नेवर फेल्ड। कहते आर्ट में भी बायोलॉजी ज़रूरी है, आर्ट में भी, म्यूजियम्स में, आर्ट गैलरीज में, जो एग्जीबिशन वगैरह है, सब में बायोलॉजी वहाँ पे फेल नहीं है। टू बी प्रूव द इम्पोर्टेंस, उधर भी उसने अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई है, ठीक है। देयर इज अ वास्ट स्कोप इन द सेक्टर लाइक द बायोकेमिस्ट्री। इसका बायोकेमिस्ट्री में बहुत रोल है, biophysics, animal husbandry, etc. New technology keep developing in the every field and require biology as their primary source of knowledge. कहते हैं बायोलॉजी उधर भी बहुत ज़रूरी है एज अ प्राइमरी सोर्स की तरह ज़रूरी है बायोलॉजी, आर्ट और स्टैटिक में भी। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आपको बताती हूँ। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इसका भी स्कोप है बायोलॉजी का, इसमें भी स्कोप है। इट इंक्लूड द लर्निंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की लाइफ की हिस्ट्री। कोई इंसान कैसे बना, कहाँ पे जाता है, मर जाता है, उसकी हड्डियों के बारे में क्या होता है, हड्डियों से क्या निकलता है, इसके सारे बारे में हिस्ट्री कौन बताता है? बायोलॉजी बताती है। बायोलॉजी इसलिए यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जो भी आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एंड देयर एवोल्यूशन थ्रू द डिफरेंट एराज। उसके बाद है थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आप